नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार सुप्रीम हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। आज हम जानेंगे प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने माने जाते हैं। 8 माने गए हैं। ठीक है, देखो प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तो 3 भेद होंगे और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 5। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कुल 8 प्रकार माने गए हैं। तो अब हम देखते हैं। पहला भेद है सामान्य क्रिया, दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया, तीसरा भेद है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा भेद है परिणार्थक क्रिया और 5वां माना गया है नाम धातु क्रिया, छठा भेद है कृदंत क्रिया और 7वां भेद है सहायक क्रिया, 8वां भेद माना गया है सजातीय क्रिया। अब हम इसको एक एक करके समझेंगे। अगला बिंदु है सामान्य क्रिया। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखो इसमें एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, पढ़ना यहाँ क्रिया है। ठीक है, पुस्तक यहाँ कर्म, मोहन यहाँ कर्ता का रूप है। ठीक है, तो ये हुई सामान्य क्रिया। दूसरा उदाहरण है महेंद्र जाता है। देखो जाना इसमें क्रिया है, एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है और इसमें महेंद्र करता है, तो ये भी सामान्य क्रिया हुई। ठीक है, अगला भेद है संयुक्त क्रिया। सबसे पहले इसकी परिभाषा समझेंगे। जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हेमराज ने खाना खा लिया। अब देखो इसमें खा और लिया, यहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से क्रिया बन रही है, इसलिए संयुक्त क्रिया हुई। दूसरा उदाहरण है पानी बरसने लगा। अब देखो इसमें बरसने और लगा भी, बरसना और लगना ये 2 धातुओं के योग से क्रिया बन रही है, इसलिए संयुक्त क्रिया है। ठीक है, अगला भेद है परिणार्थक क्रिया। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे। वह क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उसे हम परिणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। पहला उदाहरण है सोहन मोहन से पत्र लिखवाता है। अब देखो इसमें सोहन है, मोहन से पत्र लिखवा रहा है, स्वयं पत्र नहीं लिख रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया है? परिणार्थक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है राहुल अपने मित्र से ढोलक बजवाता है। अब देखो इसमें राहुल स्वयं काम नहीं कर रहा है, अपने मित्र से ढोलक बजवा रहा है। ठीक है, तो ये क्रिया हुई परिणार्थक क्रिया। अगला भेद है पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे। जिस क्रिया में कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी समय दूसरी क्रिया में परिवर्तित होता है तब पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खाकर स्कूल गया। अब देखिए इसमें खाने का काम पहले हो रहा है और स्कूल जाने का काम बाद में हो रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, यानी खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है मोहन पढ़कर सो गया। अब देखो इसमें मोहन पढ़कर सो गया, पहले पढ़ने का काम हो रहा है और सोने का काम बाद में हो रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया हुई? पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, अगला भेद है नाम धातु क्रिया। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। जिस क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाने से होता है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे ये रंग शब्द है, ये विशेषण शब्द है, इसे रंगना और रंगाना नाम धातु क्रिया बनेगी। ठीक है, दूसरा उदाहरण है चमक शब्द। ये संज्ञा शब्द है, ये क्या है? संज्ञा शब्द, इसे चमकना और चमकाना नाम धातु क्रिया बनेगी। तीसरा उदाहरण है अपना। ये सर्वनाम शब्द है, इसे अपनाना नाम धातु क्रिया बनेगी। ठीक है, अगला भेद है कृदंत क्रिया। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ चल और लिख धातु है। अब देखो चल धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से क्रिया बनी और यहाँ ता प्रत्यय से और यहाँ कर प्रत्यय से क्रिया बनी। ठीक है, अगला ये उदाहरण है लिख धातु। अब देखो इसमें ना प्रत्यय और ता प्रत्यय और कर प्रत्यय जोड़ने से ये क्रिया बनी। ठीक है, अगला भेद है सहायक क्रिया।
तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे। किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, वह जा चुका था। अब देखो इसमें जा में मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया, और चुका था इसमें सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया, और इस पूरे वाक्य में संयुक्त क्रिया है। ठीक है। दूसरा उदाहरण है, आसमान धरती पर झुका हुआ है। अब देखो इसमें झुका में मुख्य क्रिया, हुआ है इसमें सहायक क्रिया है, और पूरे वाक्य में संयुक्त क्रिया है। ठीक है। यहाँ एक बात और भी है, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। ये मुख्य क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। ठीक है, ये हुई सहायक क्रिया। अगला भेद है सहजाति क्रिया। इसकी मुख्य विशेषता है, जहाँ कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी हो वहाँ सहजाति क्रिया होती है। जैसे पहला उदाहरण है, सैनिक लड़ाई लड़ता है। अब देखो इसमें लड़ाई शब्द में कर्म है, लड़ता यहाँ क्रिया है, लेकिन दोनों में लड़ धातु है। दोनों में क्या है? लड़ धातु है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। दूसरा उदाहरण है, मैंने पढ़ाई पढ़ी। अब देखो इसमें पढ़ाई शब्द में कर्म है और पढ़ी में क्रिया है, लेकिन यहाँ पढ़ धातु है, कर्म में भी और क्रिया में भी। ठीक है, यही इसकी मुख्य पहचान है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास यही समाप्त होगी। आप अपना निश्चित टारगेट लेकर पढ़ें ताकि आपका भविष्य उज्जवल बन सके। जय हिंद, जय भारत।